वीकेंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम दोबारा से एक कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब अब उसके बाद में हम एक नया मोटिवेशन स्पीच के साथ में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जब आंखों में अरमान लिया तो मंजिल को अपना लिया, तो मंजिल आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। ध्यान रखना दोस्तों, जब मंजिल हम मुश्किल रास्तों से जाते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। तो इसी के साथ में आज हम नया क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आता है मॉनिटर का डिस्प्ले को हम कैसे मापा जाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है ना। वर्टिकल या डायगोनली को कैसे मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर वो रहेगा डी रहेगा, ठीक है ना। और ये एलसीडी एलईडी ये सारे जो प्रकार होते हैं ये एक आउटपुट डिवाइस के प्रकार होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका पूरा नाम होता है। एलसीडी का एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है ना। और ब्लू रे डिस्क भी जो होती है उसके अंदर हम कितने डेटा स्टोरेज कर सकते हैं वो आप मेरे को कमेंट में मैसेज करके बताइएगा। उसके बाद में इसका राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, ये भी आपको समझ लेना है। और कंप्यूटर में जो प्रिंटर होता है वो किस प्रकार की डिवाइस होती है ये आपको बताना है। आप लोग सब जानते हो कंप्यूटर का काम क्या होता है, जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है उसे हम प्रिंटर के नाम से जानते हैं। और प्रिंटर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस के नाम से जानी जाती है, ये भी आपको समझ लेना है। उसके बाद में रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम जो होती है ना दोस्तों कंप्यूटर में जो होती है वो मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। और इंटरनल मेमोरी भी इसको हम कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी होती है जो हार्ड डिस्क होती है और पेन ड्राइव होती है, डीवीडी होती है, वो सारी क्या होती है आउटपुट या एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। लेकिन मुख्य मेमोरी जो होती है वो रैम को ही कहते हैं, ठीक है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद में ऑप्टिकल जो डिवाइस होती है वो कौन सी होती है मेमोरी के अंदर, ऑप्टिकल डिवाइस जो होती है वो डीवीडी होती है, जिसका पूरा नाम डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है, ये भी आपको याद रखना है। और डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसका पूरा नाम होता है, ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। और इसके अंदर 3.5 से 4 GB तक हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ब्लू रे डिस्क के अंदर हम 25 से 50 GB तक डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। और हार्ड डिस्क जो होती है वो कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष में जो लेपित होते हैं वो किस प्रकार के होता है, वो चुंबकीय धातु ऑक्साइड का होता है, ये इसका राइट आंसर ए रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है ये आपको बताना है। इंटरनल का मतलब होता है जो मेन मेमोरी होती है वो हमेशा प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही आती है, ठीक है ना। तो इंटरनल मेमोरी को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से ओड सिस्टम कौन सा है। मींस आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से अलग कुछ दिखाई दे रहा है तो बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा इसमें से कि राइट आंसर क्या होगा। माउस जो होता है वो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होता है, और कीबोर्ड भी होता है कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस, और माइक्रोफोन भी एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रोम रहेगा, ये भी आपको समझ लेना है। रोम इसका राइट आंसर रहेगा। रोम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसमें ये एक परमानेंट मेमोरी होती है, इसको हम बायोस के नाम से भी जानते हैं। आपको कमेंट में मैसेज करना है कि BIOS बायोस का पूरा नाम क्या होता है। बग किसे कहते हैं दोस्तों, बग किसे कहते हैं, कंप्यूटर में आने वाली त्रुटि जो होती है उसको हम बग के नाम से जानते हैं। जो एरर आती है कंप्यूटर के अंदर वो सारी बग कहलाती है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या चीज है, देखो मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो के अंदर कि सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए बी रहेगा कि प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से बहुत बताया गया है। एंड्रॉइड होता है वो मोबाइल का होता है, जो गूगल कंपनी के द्वारा चलाया गया था 2007 के अंदर। और सिविनियन OS ये फॉरेनर है। iOS एप्पल का है, एप्पल कंपनी का आता है, आप लोग सब जानते हो, ठीक है ना। और फायरबॉक्स ये एक वेब ब्राउजर है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में ये आता है कि प्रथम जो है वो उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, तो प्रथम उच्च स्तरीय भाषा जो फोर्ट्रॉन है, जिसका पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और ये साइंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा इसका योगदान रहा है, और ये सबसे ज़्यादा है वो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग बनाने के लिए और मैथ के लिए इसका यूज़ किया गया था, फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। असेंबली लैंग्वेज किसे कहते हैं, जो कंप्यूटर की जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम असेंबली लैंग्वेज और मशीनी लैंग्वेज दो मानी जाती है, ठीक है ना। और हाई लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर की सी है, जावा है, पास्कल है, ये सारे प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है, और कंप्यूटर को बनाने को हम असेंबल करना कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो कौन सी होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, याद रखना आपको। और लो लेवल लैंग्वेज में 2 होती है, एक मशीनी लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। इनमें से वैज्ञानिक भाषा कौन सी है, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था कि फोर्ट्रॉन जो होती है वो एक साइंस पर्पस के लिए बनाई गई थी, सबसे पहली भाषा थी। तो इसका पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद में ये आता है कि इनमें से गीगाबाइट से तात्पर्य, गीगाबाइट का मतलब 1024 मेगाबाइट्स होता है। जब 1 गीगाबाइट बन जाता है, एक यानी जीबी बन जाती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। इन चारों में से नहीं है, आपको मैंने अलग से लिख के बताया है। 1024 मेगाबाइट्स के बराबर 1 गीगाबाइट्स होता है। उसके बाद में 1 बाइट्स में कितने बिट होते हैं, आप लोग सब जानते हो कि 4 बिट बराबर 1 बिट होता है, 4 बिट के बराबर 1 निबल होता है, और 8 बिट के बराबर 1 बाइट्स होता है, याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, आप लोग देखते रह करो। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ध्यान से सुनिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
उसके बाद में आता है स्टोरेज स्थान पर नाम और नंबर का प्रयोग करने को क्या कहते हैं। तो उसको हम नाम और नंबर को जो लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको हम एड्रेस के नाम से जानते हैं, याद रखना आप लोगों को। एक ऐसी फाइल जिसमें अन्य फाइल से संबंधित जानकारी रहती है उसको हम मेटा फाइल के नाम से जानते हैं। जो जितनी भी कंप्यूटर में फाइलें होती हैं वो सारी उसी फाइल के अंदर इंक्लूड होती है और आसानी से हम इसका यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की मेन फाइलों को करप्ट करता रहता है। तो ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। और हार्डवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर को हम देख सकते हैं, जिसके पार्ट्स को, कंप्यूटर के पार्ट्स को हम देख सकते हैं, यानी हार्डवेयर इज फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस कौन सा है? मैक्रो वायरस होता है दोस्तों। जो कंप्यूटर में एप्लीकेशन में जितने भी वायरस जो घुसते हैं वो मैक्रो वायरस के द्वारा घुसते हैं, ये भी आपको याद रखना। और एंटीवायरस जो वायरस को खत्म करता है उसको हम एंटीवायरस कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किसके द्वारा विकसित किया गया था? आप लोग सब जानते हो, कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किसने किया था? सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है और इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे आपको।